कहते हैं हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। वो चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर, मगर मिलता है। जब भगवान को ही नियति ने नहीं छोड़ा या भगवान ने खुद को ही माफ़ नहीं किया तो फिर इंसान क्या चीज़ है। कुछ सत्य घटनाएं हमारे दिल को अंदर तक छू लेती हैं और हम उसमें भावविभोर हो जाते हैं। ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर इंसान ऐसा कर सकता है भगवान के साथ तो फिर हम तो केवल इंसान हैं। आज की सत्य घटना लखनऊ की शोभा जी की है। शोभा जी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उनका जन्म लखनऊ में हुआ और उनकी माँ ने एक लड्डू गोपाल रखे थे। जब उनकी उम्र 5 साल की थी तो उसकी माँ लड्डू गोपाल को लेकर आई। शोभा जी ने अपनी माँ को लड्डू गोपाल की भक्ति करते देखा था और बहुत कुछ सीखा भी था। लेकिन नियति को हर बार खुशियाँ मंजूर नहीं होती हैं। शोभा जी बताती हैं, जब वो 18 साल की हुई तो उनकी माँ का एक गंभीर बीमारी से देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिताजी भी इस शोक में डूब गए और बीमार रहने लगे। शोभा जी बताती हैं, उनके पिताजी की जिम्मेदारी तो थी ही, साथ में 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन्हें स्कूल भेजना होता था। तो शोभा जी उन दोनों को स्कूल भेजकर, पिताजी को ऑफिस भेजकर खुद भी कॉलेज जाती। अब उन पे लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ाई का बोझ भी था, साथ में भाई बहन और पिताजी का। और सब कुछ मैनेज कर लेने के बाद भी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। शोभा जी बताती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल को बोझ नहीं समझा। वो ये मानती थी कि उनके घर में 4 नहीं 5 सदस्य हैं और लड्डू गोपाल का ध्यान वो अकेले नहीं, उनके 2 भाई बहन भी मिलकर रखते। लड्डू गोपाल कई लीलाएं दिखाते जिससे उनका वहाँ पे साक्षात होने का प्रमाण मिलता। वो कहते कभी लड्डू गोपाल दूध पी जाते तो कभी भोग खा जाते। और कहते हैं जो भगवान की भक्ति में होता है फिर वो थोड़ा पागल ही होता है। आम आदमी के लिए वो थोड़ा सा अलग होता है। शोभा जी बताती हैं, जैसे ही उनकी उम्र 24 की हुई उनके पिताजी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और रिश्ता ढूंढने लगे। वो चाहती तो शादी करना नहीं थी, मगर उनके पिताजी चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, शादी कर ही लेते हैं क्योंकि नियति में यही होता है। तो उनको एक अच्छा इंजीनियर लड़का मिला, नीरज, जो स्वभाव से काफ़ी सरल था और देखने में भी सुंदर। अब शोभा जी की शादी 22 तारीख को फरवरी में 2014 को हो गई। शोभा जी बताती हैं, वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और भाई नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा था, साथ ही बहन भी पढ़ाई के लिए दिल्ली। वैसे तो वो चाहती भी यही थी कि लड्डू गोपाल उनके साथ हमेशा रहे, जीवन भर, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। आगे बताती हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल का काफ़ी ध्यान रखा, लेकिन उनकी सास और उनकी बड़ी वाली जेठानी उनको खास पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे के 2 कारण थे। एक तो सास का गर्म नेचर था और दूसरी कि सास ने जितना एक्सपेक्ट किया था दहेज उतना मिला नहीं, तो वो हमेशा ही उनको ये ताने कसती कि तुम तो भिखारी हो, तुम लोगों से हम इतना अच्छा लड़का हमारा हुआ और तुम लोगों से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था क्या ही मिला हमें, इससे अच्छा तो हम किसी अच्छे घराने में कराते शादी, ऊपर से ये मूर्ति को ले आई। वो कहती हैं वो आंसुओं के घूंट पी के रह जाती। उनकी सास के ताने बुने बढ़ते गए क्योंकि शादी के 5 साल होने के बाद 2019 में उनको बच्चा नहीं हुआ और एक बांझ का टैग भी उन पे लगने लगा। लड्डू गोपाल के आगे बिलख कर रोती और उनसे कहती कि लड्डू गोपाल, मैंने आपकी सेवा अर्चना इतनी की, अब मुझ पे ये एक और दाग। मैं सब कुछ सह लेती हूँ, सब कुछ सुन लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी तक कोई बात पहुँचे और इन तक कुछ पता चले, लेकिन आप मेरे साथ इतनी तो कृपा कीजिए कि ये बांझ होने का टैग मुझ पे ना लगे। और भगवान ने शायद उनकी सुन भी ली। 2019 में वो गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ। लेकिन उनकी सास ना लड्डू गोपाल को अच्छा मानती थी और ना ही उनको। बेटा ऑपरेशन से हुआ तो उन्हें हॉस्पिटल में कुछ 4-5 दिन रहना पड़ा। 4-5 दिन बाद वो वापस आई, मगर छुआछूत मानने की वजह से उन्हें 21 दिन भगवान के मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। वो नहीं गई, लेकिन जब 21 दिन बाद वो मंदिर में गई और उन्होंने लड्डू गोपाल के सैया को, उनके सिंहासन को खाली देखा तो वो चौंक गई। इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। उन्होंने अपनी सास से पूछा, सास ने कहा हाँ हाँ तेरे लड्डू गोपाल ना सोने के थे, यहाँ पड़े पड़े वैसे भी क्या ही कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसे बाजार में बेच दिया और देख उसी के पैसों से, उसी सोने से मैं अपनी बेटी के लिए हार लेके आई हूँ। तेरे लड्डू गोपाल वैसे भी किसी काम के तो थे ही नहीं, कम से कम ये हार किसी की गली की शोभा बनेगा। शोभा जी आंखों के आंसू उनके रुक नहीं पा रहे थे और शायद कहती हैं, पहली बार मैं खून के घूंट पी रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सास से कहा, माँ जी
ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं इसका परिणाम क्या होगा। तो कहने लगी, क्या परिणाम? अब तू सास को बताएगी? और गुस्से में आकर शोभा जी को लाते मारनी शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया। शोभा जी फिर भी उनके पैरों पे गिरी और कहा, माँ जी अब मेरे साथ जितना जो करती हैं मैं कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा मत कीजिए, बता दीजिए वो कहाँ पर है। तो सास ने कहा, मैं मजाक कर रही हूँ, तुझे लग रहा है? जो कह रही हूँ वो सत्य है। वो भागकर अपनी ननद के घर गई और उनसे सारी बात बताई। तो ननद ने कहा, हाँ भाभी, माँ ने ऐसा ही किया है, लेकिन मैंने वो हार पहना नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी क्या परिस्थिति है। आप ये हार ले लीजिए और जाके उस सुनहार से कहिए कि आपको वापस आपके लड्डू गोपाल कर दें। उन्होंने अपनी ननद को धन्यवाद कहा और उसके बाद उस सुनहार के पास गई जिसका पता ननद ने बताया था। वो पास ही में था। सुनहार के पास जाके उन्होंने सारी बात कही तो सुनहार ने कहा, हाँ, एक बूढ़ी महिला आई थी जिसने लड्डू गोपाल दिए और 50,000 रुपये लेके गई। उसी 50,000 रुपये से उसने शायद ये हार बनवाया। तो उन्होंने कहा, आप मुझे बताएंगे वो लड्डू गोपाल कहाँ पर हैं? मैं उन्हें लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए बहन, लड्डू गोपाल को लेने तो कोई ग्राहक आया नहीं, लेकिन एक महिला कुछ गहने लेने आई थी जिसे लड्डू गोपाल पसंद आ गए, तो वो लड्डू गोपाल को ले गई और हमारा तो धंधा है, हमने दे दिया। तो शोभा जी बिलकने लगी और उनका सिर घूमने लगा। उन्होंने कहा, आप अपने रजिस्टर में चेक करके बताइए ना, शायद आपको पता हो या आपने लिखा हो उसका एड्रेस। तो बहुत आग्रह करने के बाद सुनार ने देखा एड्रेस। सुनार को एड्रेस मिला। सुनार ने एड्रेस दिया और वो शोभा जी उनके घर गई, उस लेडी के घर गई, लेकिन लेडी का घर बंद था। नीरज ने कहा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें वो लेडी फाइनली घर पर मिली। उस लेडी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग कौन हैं। तो शोभा जी ने कहा, आप अंदर चल के हमें 2 मिनट दीजिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। शोभा जी अंदर गई और उस लेडी को सब कुछ समझाया। शोभा की आंखें इधर उधर अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी। उस लेडी ने कहा, ऐसा कोई कैसे भगवान के साथ कर सकता है? आपके इतने सालों से पूजी प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल की उनको कोई कदर नहीं है। शोभा जी ने सारी बात रोते रोते बताई और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल वापस मांगने का आग्रह किया। उस लेडी ने कहा, हाँ, मैं लड्डू गोपाल को ले आई थी, उनकी पूजा पूरे दिल से करती थी, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल मुझसे खुश नहीं है। ना उनकी प्रतिमा मुस्कुराती थी, हमेशा बुझी बुझी सी, और कभी भोग गिर जाता तो कभी कुछ और ऐसा अपशगुन हो जाता जिसे मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाती थी। इसके पीछे का कारण तो मुझे पता नहीं था, और लड्डू गोपाल भगवान के रूप में उन्हें लाई थी तो कहीं रख भी नहीं सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ आप लोग आ गए। तो फाइनली मुझे ये पता लग गया कि यहाँ गलती मेरी नहीं, हालातों की है। आप अपने लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं। शोभा जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गई और अपनी सास से बहुत ज़्यादा आग्रह करने कर भी वो नहीं मानी। सास ने कहा, लड्डू गोपाल को लोगी तो यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। तब उनकी सास ने ननद को बुलाया और ननद ने भी अपनी भाभी के ही पक्ष में बात की। बोला कि आप इन्हें बाँझ कहती थी, अब तो इन्होंने एक अच्छे से पुत्र को भी जन्म दे दिया है, लेकिन माँ, जो पहला इन्होंने अपना भगवान माना, आदर्श माना, उसको ये नहीं छोड़ सकती। शायद बहुत समझाने के बाद सास को बात समझ में आई और सास ने हामी भर के उन्हें रखने की कोशिश करी। धीरे धीरे सास की तबीयत खराब होने लगी बुढ़ापे की वजह से, लेकिन भगवान पर विश्वास रखो माँ करके शोभा ने उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, बहुत ज़्यादा सेवा करी, जिसकी वजह से उनकी सास फिर रिकवर हुई। और सास को समझ में आया कि अगर ये गंदी होती या ख़राब नेचर की होती तो आज मुझे ये छोड़ सकती थी, लेकिन इसने मुझे छोड़ा नहीं। अब उनका बेटा भी बड़ा होने लगा और दादी दादी कह के आसपास घूमता, तो उन्हें समझ में आया कि अंततः भगवान उसी का भला करते हैं जो भगवान को अपना आदर्श मानता है या फिर सही कर्म करता है। अब शोभा जी की सास पूर्णतः बदल चुकी हैं। शोभा जी भी एक अच्छे परिवार में खुश रह रही हैं। कहते हैं ना कि इंसान के कर्म आज नहीं तो कल उसको दिख ही जाते हैं, और शायद शोभा जी की सास को भी इसी जन्म में समझ में आ गया। तो आज वो भी बहुत प्यार से अपनी बहू के साथ रहती हैं। शोभा, नीरज और उनका बेटा खुश हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न हैं, और इसी वजह से शोभा जी भी आज बहुत खुश हैं। आई होप कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सत्य घटनाओं के लिए मैं वापस आऊँगी। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में बने रहिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हर बार मैं कहती हूँ कि जितना हम भगवान को पूजते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उतना ही वो बढ़ता है। अंततः कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।